ये सिर्फ एक गुरु शिष्य का संवाद नहीं, ये आत्मज्ञान की वो ज्वाला है जो अंधकार में भटके हर सीकर के लिए प्रकाश बनती है। यह केवल राजा और ऋषि की कथा नहीं, बल्कि सत्य की उस अद्वितीय खोज की गाथा है जहां अहंकार मिटता है और आत्मा स्वयं को पहचानती है। राजा जनक के महल में विद्वानों का जमावड़ा था। तर्क, शास्त्रार्थ और अहंकार की आवाजें हवा में तैर रही थीं, और तभी दरवाजे पर खड़े थे अष्टावक्र। पर जैसे ही उन्होंने सभा में कदम रखा, पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। विद्वानों ने उनकी विकृत काया देख उनका उपहास उड़ाया। लेकिन तभी अष्टावक्र ने तीखी नजरों से सभी को देखा और गरजते हुए बोले, यह क्या? यह विद्वानों की सभा है या चमड़ा बेचने वालों का बाजार? यहाँ तो लोग ज्ञान से पहले शरीर को देखकर मूल्यांकन कर रहे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा जनक गंभीर हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा झलक उठी। यह कोई साधारण ऋषि नहीं था। जब अष्टावक्र गीता ने जनक को आत्मबोध कराया, राजा जनक ने पूछा, ऋषिवर, सत्य क्या है और मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? अष्टावक्र की गूंजती आवाज आई, तू न यह शरीर है न यह मन, तू तो शुद्ध आत्मा है। स्वयं को ब्रह्म स्वरूप जान और मुक्त हो जा। राजा जनक की आंखों में अचानक एक दिव्य चमक आती है। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था। उनकी आंखों से नीर बह निकला और उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया। उनके चेहरे पर असीम शांति थी और उनके शब्द गूंज उठे, मैंने सत्य को जान लिया, मैं अब मुक्त हूँ। जब शरीर का बंधन टूट जाता है, तभी आत्मा मुक्त होती है। यह केवल एक कथा नहीं, यह एक शाश्वत सत्य है। अष्टावक्र और जनक का संवाद यह सिखाता है कि आत्मज्ञान ही वास्तविक मुक्ति है। शरीर, समाज और संसार के बंधनों से ऊपर उठकर जो आत्मा के सत्य को पहचानता है, वही सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है।